देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको याद दिलाते जो हमने पिछली बार पढ़ाया था। हमने कहा था कि अगर हम त्रिविमीय ज्यामिति में जाते हैं तो x, y और z 3 अक्ष होते हैं, ये मूल बिंदु। यहाँ पर अगर कोई बिंदु P है तो हम मूल बिंदु से जोड़ेंगे तो ये OP रेखाखंड है। अगर हमें कहीं कोई रेखाखंड दे रखा है AB, तो हमेशा हम जो अध्ययन करेंगे वो इस बात का अध्ययन करेंगे कि AB के समांतर हम एक रेखाखंड खींचेंगे जो मूल बिंदु से होके जाएगा, तो वो भी OP बन जाएगा। तो कुल मिलाकर सारा अध्ययन हम करेंगे उसी का, OP का, है ना। कहीं और रेखाखंड होगा तो उसके समांतर रेखा होगी, हम उसके समांतर रेखा मूल बिंदु से होती हुई जाती हुई मान। ये x अक्ष से अगर अल्फा कोण बनाता है, y अक्ष से बीटा बनाता है और z अक्ष से गामा कोण अगर ये बनाती है तो उतना ही कोण ये AB बनाएगा x y z अक्ष, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो अगर इन कोणों का कॉस निकाल लिया जाए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या हिंदी में अगर हम इन्हें कहें वृत्त कुछ, जिनका नाम हमने रख दिया था L, M और N। है यही, L बराबर है कॉस अल्फा, M बराबर है कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। थोड़ी पेन की इंक बच जाएगी, ठीक है। जितनी बार हम लिखेंगे कॉस, यहाँ 4 हैं, एक लिख रहे हैं, तो पता नहीं कितने पेड़ हम बचा लेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट रहा होगा। अब L, M, N कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की जगह है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। पहला, अगर L अनुपात M अनुपात N बराबर है A अनुपात B अनुपात C, सिंप्लीफाई करने के बाद चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो किसी से, तो ये अनुपात किसी ना किसी उसमें बदल जाएगा। देन ABC A, B, C आर कॉल्ड, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन D आर डायरेक्शन, इनको हिंदी में कहते हैं हम द्वैत अनुपात। थोड़ा छोटा छोटा लिख के जल्दी में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई नई चीज़ ना लगे। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन पता है और डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो उसके लिए सीधा सीधा सूत्र है L बराबर A बटे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M बराबर B बटे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर C बटे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी अगर ABC पता है तो एलिमेंट निकल आएंगे। बात समझ में आ रही है? एलिमेंट पता है तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। और एलिमेंट से कह रहा है दियास निकालो, तो जितने भी एलिमेंट यानी डायरेक्शन कोसाइन है वो ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो है। जितने भी डायरेक्शन कोसाइन है वो ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि उनका अनुपात तो खुद का अनुपात है ही, है ना। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर यहां पर ये जो कोण बन रहा है कॉस लाइन का OB OP से, अगर मैं कहूं x अक्ष के drs, किसके x अक्ष के dr छोड़ो, DC निकालो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। x अक्ष का x अक्ष से कितने, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कॉस अल्फा, अल्फा क्या है? x अक्ष से बना कोण, तो x अक्ष से dr आएंगे कॉस 0, क्योंकि x अक्ष से 0 कोण बना कॉस, और दूसरा dr क्या होगा? कॉस 90। क्यों? क्योंकि वो y अक्ष से x अक्ष कितने डिग्री कोण बनाता है। ऐसे ही तीसरा कॉस गामा z अक्ष से, क्योंकि x अक्ष z अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाता है, कितना आ गया? 1,0। अब ऐसे ही बहुत जल्दी बताओ y अक्ष के dr, ये हो जाएगा 0, DC सॉरी कितना 0,1, और z अक्ष के 0, 0। क्लियर हो गई बात? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जितनी बात मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 100% मिलने वाले हैं। समझ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी,
क्या कह रहा हूँ बोल के बता रहा हूँ। एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, 135 डिग्री कोण बनाती है और 45, यानी एक्स एक्स के साथ इतना कोण बना है अल्फा बराबर 90, वाई एक्स के साथ कोण बना रहा है बीटा बराबर 135 और जेड एक्स के साथ बन रहा है 45। और शुरू में चित्र बना के करोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी। जब भी कोई चैप्टर करो, फिजिक्स में करो, मैथ में करो, केमिस्ट्री में करो, शुरू में जो चीज़ कर रहे हो वो पूरा डिटेल में लिख के करो, समय की चिंता मत करो। ये है अब ये हवा में है, ये एक्स एक्स के साथ तो 90 डिग्री कोण बना रही है, वाई एक्स के साथ बन रहा है 135 डिग्री और जेड एक्स के साथ बन रहा है। ये कैसे हो गया अल्फा बीटा। अब एल बराबर कितना होगा, एम बराबर और एन बराबर कॉस 90 0, कॉस 135, कॉस 180 माइनस 45 कितना हो गया, कॉस 45 माइनस, क्योंकि पहले दूसरे कितना आ गया माइनस का 1/√2 और ये ऑलरेडी 1/√2, तो डीसी कितने निकल आए लाइन के 0, 1/√2 और 1/2। चलिए और आगे, एक रेखा की द्वि कोसाइन डीसीज पूछ लिया जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाता है। तो वो इस कंसेप्ट से ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं आप सवाल समझो बस। वो कह रहा है दूसरे सवाल में एक ऐसा रेखा के डीसीज निकालने हैं, ये है जो एक्स एक्स से भी अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्स से भी अल्फा कोण बना रहा है और जेड एक्स से भी अल्फा कहना ठीक नहीं रहेगा, थीटा क्या, क्योंकि अल्फा तो हमेशा उसे कहते हैं जो एक्स एक्स से बनता है। तो एक्स एक्स से कोण बनता है अल्फा बराबर थीटा, ठीक है, बीटा बराबर और गामा बराबर थीटा। हमने मान लिया, माना रेखा अक्षों के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बना। तो एल का मान बराबर एम का मान बराबर ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, कॉस थीटा कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा, कॉस बीटा बराबर कॉस थीटा, समझ गए होंगे सब। अब क्योंकि हम जानते हैं L² प्लस M² प्लस N² बराबर होता है, ठीक, L M N तीनों बराबर कॉस थीटा की, तो कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कई पैराग्राफ कर दिए हमने। यहाँ पे हम L L L लिख के भी काम चला सकते थे, ठीक है, तो तीनों बराबर है, L लिख लो तीनों में। अब चलो हो गया खराब, कोई बात नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 कॉस थीटा बराबर 1/2, ठीक है। बहुत खास बात बता रहा हूँ, कोई फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, न्यूमरेटर में होता है। हमें समझा दिया जाता है कि नीचे है तो भी ऊपर आ जाएगा, नीचे होता ही नहीं, ऊपर आएगा कहाँ से। कोई भी फ्रैक्शन है वो हमेशा a/b, a बिलोंग टू इंटीजर और b बिलोंग टू पॉजिटिव। डिनोमिनेटर कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता, वो गलत लिखा होता है, बच्चों को गलत सिखाया जाता है। चलो, तो डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने निकला है, तो डीसीज ऑफ लाइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/2। अरे समझ आई थी बात, तुम्हें आई? क्या नाम है तुम्हारा? बहुत दिनों दिखाई दियो, सही कह रहे हैं। उस दिन आए थे, एक दिन का गिना रहे हो, रोज की बात कर रहा हूँ मैं। जो कमाने वाले हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो रोज आने वाले हैं उनसे हम कहीं नहीं रहते। कमाने वाला भी कह रहा है, बोले हाँ उस दिन तो आया था सर में, कैसे भूल गए आप? उसी दिन भूल गए, इस दिन में आया था। रोज आया करो। तीसरा सवाल कह रहा है द्वि का अनुपात दे रखे हैं,
कितने हैं? -18 -18 और -4 देख कोसाइन का अनुपात किसके हैं? द्विक अनुपात, रेखा के। ठीक है, रेखा के द्विक अनुपात। द्विक अनुपात मतलब क्या हुआ? डी आर डायरेक्शन। और वो क्या होते हैं? ए बी सी। ए बराबर -18, बी बराबर 12 और सी बराबर, ये पहचानना होता है। अच्छा, कोई मान लो उसने ऐसे कह दिया, बोले बताओ ना ये बताया द्विक अनुपात है, ना बताया ये द्विक कोज्य है, तब कैसे पहचान करोगे? तो उनका योग मतलब एक उनके वर्गों का योग है ना, इनके वर्गों का योग तो कभी भी एक नहीं आएगा। ठीक है, तीनों का वर्गों का योग एक आने का मतलब है उसमें से कोई ना कोई एक से कम होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो कभी भी द्विक कोज्या या डिसीज नहीं हो सकते। देखते ही पहचानते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि दिए गए तीन संख्याएं द्विक अनुपात हैं या द्विक कोज्या है। चलिए, तो हम जानते हैं एल का मान कितना होता है? a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ए है 18 का वर्ग कितना हुआ? 324, 12 का 144, 196, 4 है। तो ये हो गया 6 4 4 14 और 2 4 6 और 1 7 और 1 8 और 3 और 1 4 और 1 584 होता है किसी का? 584 होता है किसी का? देखो फैक्टर करो। 584 को 2 से काट लो, 2 में 4, 2 में 18, 2 में 4, 484 आएगा। 3 और 1 4 और इसका एक गिर लिया। हाँ, 484 तो होता है। 2 में 4, 2 में 8, 2 में 4, 2 में 4, 2 में हाँ 22 का होता है। एक से लेकर 50 तक के याद कर लो वर्ग, बहुत आसानी हो जाएगी। तो L बराबर -9/11। ऐसे ही M बराबर कितना आ जाएगा? वो होगा B बटे अंडर रूट, B कितना है? 12/11 और N बराबर अंडर रूट नहीं 11 नहीं 22 होगा। हाँ नहीं वहाँ तो सही है, वहाँ सही कह रहा है ये। नहीं सर वहाँ फैल भी हो तो 11 अरे क्या बात करवा रहे हो? सही तो है, 22 आ रहा है, इसका मान 22 आ रहा है ना? हाँ तो वहाँ पर अच्छा, यहाँ भी मिल गया। ये हो जाएगा कभी एग्जाम में भी ऐसे हो जाता है, सही करते चले जाते हैं, फिर में हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। अब बताना बिंदु संरेख है, बढ़िया क्वेश्चन। 3 बिंदु संरेख है, दर्शाइए। और 5, 8, नोट कर लोगे? कुछ रहता नहीं क्या इसमें? मतलब कोई डिजिट तो गड़बड़ नहीं है? ठीक है सर। अब कैसे दिखाया जाए 3 बिंदु संरेख? देखो बेसिक कभी नहीं बदलता, कहते हैं बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अब संरेख का बेसिक है क्या? संरेख का बेसिक है एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु, ये संरेख का बेसिक है। अब रेखाएं संरेख कैसी होंगी? वो समांतर हो जाए, बात समझ आ रही है? लेकिन समांतर रेखाएं अगर हैं और वो संरेख हैं, आप ये देखो ए बी सी एक ही रेखा पर अगर स्थित बिंदु हैं, तो अगर मैं ए बी को एक रेखा मान लूंगा, बी सी को एक रेखा मान लूंगा, इनका होगा। अब इनका हमें पता कैसे चलेगा एक रेखा की तरफ जा रहे हैं?
जब ये एक्स वाई जेड तीनों अक्षों से वही कोण बनाएगी एक रेखा, अब आप एक चीज समझिए, अच्छा इसको ये एक रेखा हमने ऐसी बनाई जो इससे अल्फा, इससे बीटा और इससे गामा कोण बना। अल्फा की बीटा गामा इस बार वेरिएबल नहीं, पर्टिकुलर है, कांस्टेंट। अब दुनिया में कोई और रेखा है जो एक्स अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बना ले? इसके अलावा देखो, तुम जो बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो इसके समांतर होगी, ठीक है, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, मूल बिंदु होकर नहीं जाएगी ये। अब मैं आपसे कहूं कि इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ऐसी रेखा जो एक्स वाई जेड एक्स से वही कोण बनाती हो जो ये रेखा बना रही है, और हो गई इन तीन बिंदुओं से जा रही है, क्या अब कोई रेखा हो सकती है? यही होगी, इसके अलावा कोई नहीं। अब ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है क्या? ये कॉस, अगर कोण कॉस अल्फा है, अल्फा बीटा गामा, कोणों का अध्ययन तो थोड़ा मुश्किल है, कॉस का अध्ययन थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए तो डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट आया था कि कोणों पे बात मत करो, कोणों के कोसाइन लेके बात करो, तो कोणों की कैलकुलेशन मुश्किल होती है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा देंगे फिर हम कोई भी काम करना होगा। अब अगर हम इन तीन बिंदुओं को कह रहे हैं, इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, जो ये तीन बिंदु संरेख हैं, और इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष से मान लीजिए समान कोण बना रही है, जो कोण यही वाली रेखा बना रही है, क्या कोई दूसरी रेखा संभव है? नहीं। अगर मैं कहूँ ए बी से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है, ये आ जाएगी। फिर मैं कहूँ बिंदु बी सी से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष वाई एक्स जेड एक्स से वही कोण बना रही है, जो कौन बना रही, कितना कोण बना रही है? अगर ऐसा हो जाए, वो इसी स्थिति में संभव है, क्योंकि दो बिंदुओं से हो गए एक ही रेखा होकर जा सकती है, एक बिंदु से तो करोड़ों जा सकती है, लेकिन अगर दो बिंदु है उनसे होकर केवल एक ही रेखा जाएगी, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो या वो 3 डायमेंशन, ये नियम नहीं बदले। और अगर मैंने तीसरा बिंदु ले लिया और मैंने कहा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, और अगली बार इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, उसमें ये वाला बिंदु कॉमन कर दिया मैंने, और इनका सपोर्ट समान आ रहा है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? एबीसी संरेख हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मेथड है भाई, किसी रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं समान कोण बनाने का, हम कहते हैं डीसीज निकालिए। अगर किसी के डीसीज बराबर आ गए तो वो रेखा 100% समांतर होगी दूसरी रेखा के जिसके डीसीज बराबर है। लेकिन अगर हमने एक केस बना दिया कि भैया ये इस बिंदु से होकर जा रही है, इस बिंदु से उस बिंदु से होकर अगर जाएगी कोई रेखा समांतर, तो तीन बिंदु अगर हमारे पास है, तीनों बिंदु हमने इन्वॉल्व कर लिए कोसाइन निकालते हुए, डीसीज निकालते हुए, ठीक है, तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो 3 डायमेंशन में जब हमें तीन बिंदु संरेख प्रूव करने होते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा के डीआर्स निकाल दो, डीसीज की क्या जरूरत पड़ी है, फिर दूसरे बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के डीआर्स निकाल दो, ठीक है, और डीआर्स निकालते हुए इस बात का ध्यान रखो कि मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। भाई एक के डीआर्स आ गया 2 4 6, दूसरे का आ गया 4 8 12, तो 4 8 12 वाले को 2 से भाग कर दो, और अगर मैच कर गए डीआर्स तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के डीसीज कैसे निकलते हैं, ये तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के डीआर्स कैसे निकलते हैं तो बड़ा आसान है, x2 - x1, y2 - y1, z2। तो ये बिंदु बना ए और सी, ए बी के डीआर्स, ए बी के डीआर्स इतने आएंगे, x2 - x1, कॉमा y2 - y1, कॉमा z2 - कितने आ गए डीआर्स? -3 -5 -3, किसके डीआर्स निकाल दिए? ए बी के। अब निकालो बी सी के डीआर्स, कितना आ जाएगा? 5 माइनस प्लस हो गया, 8 माइनस प्लस 2 हो गया, 7 माइनस, कितने आ गए?
6,10,। ठीक है, तो ड्यास तो बराबर नहीं आ रहा है, तो डिसीज निकालो, डिसीज निकालो। ठीक है, ए बी के डीसी कितना आ जाएगा, -3/वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 3 का, वो भी माइनस का, क्यों कितना आ जाएगा, -3/, अरे लिख के दिखाओ बेटा, प्लस तो बाद में होगा, कितना होगा, -3/9 9 18 25 34 9। ऐसे ही डिसीज निकाल रहे हैं, ए बी के D.C.S, ये हमने किसका मान निकाला, L का। अब निकालेंगे M बराबर आएगा -5/43, ये आएगा, और N का मान आएगा -3/वर्गमूल। ऐसे ही BC के DCs निकालो, कितना आएगा L बराबर 6/√√6 का वर्ग 10 का वर्ग प्लस 6, कितना आ जाएगा 6/√36 प्लस 100 प्लस 6, कितना आ जाएगा 6/√172 का टुकड़े से 172 हमसे काटना 2 और जो ये डिसीज आते हैं ये हमेशा आते हैं प्लस क्योंकि यहाँ तो हमने चलो एक में निकाल दिया, ठीक है, यहाँ मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, चाहता तो मैं प्लस माइनस यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ क्यों लगा रहा हूँ, मजबूरी है, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये किस में आ रहा है, ठीक है, तो प्लस वाला निशान छोड़ देंगे, माइनस वाला, तो ये आ गया प्लस माइनस L बराबर कितना आ गया, +-3/√। ठीक है, ऐसे M बराबर कितना आ जाएगा इसमें, +-5/, जल्दीबाजी में बताओ आराम से, 10/2√45, ये हो गया +-5/2। ऐसे ही N बराबर आ जाएगा 6/2√45 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 3/√45। ठीक है, प्लस माइनस क्यों आ रही है, भाई दो तरह से आगे लपेगा ना, एक इधर से लपेगा, अलग अलग नहीं है, देखा वही है, ठीक है, लेकिन डियास उसके जो हैं वो थोड़े बदल जाएंगे। एक्स एक्स से जब कोण कर रहे हैं, इधर वाले कोण से नापोगे प्लस और इधर वाले कोण से नापोगे तो माइनस, तो इधर वाले से नाप के हम इधर इसमें जो दिया है माइनस का निशान ले लेते हैं। यहाँ से कितना आ गया, तो हम साफ साफ देख रहे हैं DCs ऑफ BC इक्वल टू DCs ऑफ AB। BC के DCs किसके DCs के बराबर है, AB के। सो ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, सो द पॉइंट, सो A, B, and C आर कोलिनियर। आप लिख देंगे, अतः A, B तथा C कैसे हैं, संयुक्त। नोट जगह नहीं बचती तो थोड़ी किचपिच टाइप की हो जाती है।